नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम बात करने वाले हैं लिक्विड लिमिट के बारे में। ओके, तो पहले समझ लेते हैं लिक्विड लिमिट को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। लिक्विड लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग WL से। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको डेफिनेशन को समझने से पहले हम लोग एक डायग्राम समझते हैं। पहले कंसिस्टेंसी चार्ट हमारा। ओके, तो ये चार्ट होता है हमारा कंसिस्टेंसी चार्ट। ठीक है, इसमें 3 लिमिट होती है और 4 स्टेजेस होती है। तो हम लोग बात करते हैं लिक्विड लिमिट की। तो लिक्विड लिमिट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? लिक्विड लिमिट की डेफिनेशन है इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच soil has tendency to flow। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। मिनिमम से मतलब क्या है? ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट जो होती है हमारी, इसमें फ्लो हो सकती है सॉइल हमारी। ओके, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है। तो फ्लो तो यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यानी कि लिक्विड लिमिट के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हर स्टेज पे वो फ्लो हो सकती है, लेकिन वो कम से कम कितना वाटर कंटेंट है जिसपे उसमें फ्लो होने की टेंडेंसी है, तो वो कम से कम ये है ना। इसलिए इसको बोलता है मिनिमम वाटर कंटेंट। कौन सा? मिनिमम वाटर कंटेंट जिसपे सॉइल की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। अब बात करते हैं, जितनी भी सॉइल होती है, जितनी भी टाइप की सॉइल होती है, सबकी जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है लिक्विड लिमिट पे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और किस केस में? लिक्विड लिमिट के केस में। ओके, अब बात करते हैं, ये तो होगी डेफिनेशन। अब इसको हम लोग फाइंड आउट किस तरह करते हैं, किस तरह हम इसको निकालते हैं। तो उसके लिए एक टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैसग्रांडे टेस्ट। ठीक है, कौन सा? कैसग्रांडे। ये कुछ टूल होता है। ओके, ये टूल होता है, ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं। अब जिस तरीके से हम इसको निकालते हैं उसकी डेफिनेशन क्या, उस डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है? इट इज द मिनिमम water content at which soil cut by standard groove of ½ inch flows together at 25 number ऑफ ब्लोस। ओके, तो इसकी डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं जिस तरीके से हम उसको निकालते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें कैसग्रांडे एक से टूल लेते हैं जिसमें क्या होता है, एक इस तरह से बाउल होता है हमारा, और इसमें हम लोग ½ इंच का कट बना देते हैं। किसका? ½ इंच का कट बनाते हैं। हमारा सॉइल सैंपल है और ये बीच में जो खाली स्पेस है हमने कट बना दिया है। ओके, अब इस कट में करते क्या है? ठीक है, ये कुछ इस तरह होता है हमारा, इसको यहाँ से रोटेट करते हैं हम लोग इस तरह। ये होता है आपको 120 RPM। ओके, ये भी याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है। इसमें एक ग्रूव का कट बना दिया जाता है ½ इंच का। अब होता क्या है, हम इसमें पानी डालते हैं। ठीक है, हम इसमें पानी मिलाते हैं और इसमें 25 नंबर ऑफ ब्लोस देते हैं, और 25 नंबर ब्लोस में जिस वाटर कंटेंट पे ये फ्लो हो जाएगा, एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, उसको बोल देंगे हम लोग लिक्विड लिमिट। ओके, अब इसको निकालते कैसे हैं उसको हम लोग समझेंगे प्रोसीजर को, कि हम लोग टेस्ट इसको किस तरह करते हैं। ओके, तो इस टेस्ट को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो हम अब बात करते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करिए, हमने एक सॉइल सैंपल लिया, एक सॉइल का सैंपल लिया। ओके, सॉइल का हमने सैंपल लिया। ठीक है, और सैंपल को हमने क्या किया, एक हमारा मोल्ड था, मोल्ड में हमने किसी वाटर कंटेंट W पे, ठीक है, उसमें हमने वाटर कंटेंट W मिलाया और ½ इंच का कट दे दिया। कितने इंच का? ½ इंच का। ओके, ध्यान रखना है, इस तरह कट दे दिया। ओके, अब इसमें हमने 25 ब्लोस लगाए, 120 RPM पे 25 हमने ब्लोस लगाए। ठीक है, तो एन अब बात करते हैं कि ये ब्लोस 25 होंगे। नहीं, हम क्या करेंगे, पानी मिलाया, कोई भी पानी मिलाया हमने, कितनी भी क्वांटिटी का वाटर कंटेंट मिलाया। अब जब तक में उसको राउंड करेंगे हम लोग, जब तक वो मिक्स ना हो जाए, तो उस वाटर कंटेंट को नोट कर लिया। अब हमको ये पता चल गया, मान लीजिए इस n की वैल्यू आ रही है हमारी 30 आ रही है, और वाटर कंटेंट होगा कहीं ना कहीं हमारा कुछ भी हो सकता है। तो हमको ये पता चल गया कि ये 30 आ रही है और वाटर कंटेंट इतना, यानी कि मुझको ज़्यादा ब्लोस देने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब मुझे वाटर कंटेंट क्या करना होगा, वाटर कंटेंट मुझे बढ़ाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ ब्लोस को क्या करेंगे हम लोग,
कम करेंगे। इस तरह कम करते 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 ऐसे ही करते जाएंगे, और जब n की वैल्यू 25 पे जो वाटर कंटेंट होगा उसको बोलेंगे हम लोग लिक्विड लिमिट। ओके, उसको बोलेंगे हम लोग लिक्विड लिमिट। अब इस सारे टेस्ट को हम लोग एक चार्ट पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चार्ट पर रिप्रेजेंट करते हैं। इस चार्ट में होता क्या है, हम लोग एक्स एक्सिस पे तो शो करते हैं नंबर ऑफ ब्लोस लॉग में, ठीक है, और इस वाई एक्सिस पे शो करते हैं हम लोग वाटर कंटेंट, ठीक है। तो होता क्या है, इसकी एक कर्व बनता है इस तरह। ओके, तो ये मान लीजिए इस तरह इसका कर्व बनता है। ये W1 वाटर कंटेंट था, ये W2 वाटर कंटेंट था। W1 वाटर कंटेंट जब मैंने बुलाया तब मुझे N1 ब्लोस की नीड हुई। जब W2 वाटर कंटेंट मिलाया तब मुझे N2 ब्लोस की नीड हुई। ओके, अब बात करते हैं, ये कर्व होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लो कर्व। ये इंपॉर्टेंट है, फ्लो कर्व। और इसकी जो स्लोप होती है वो शो करती है फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, IF से। अब इसके अकॉर्डिंग मैं निकालूं स्लोप तो क्या होगा IF मेरा, यहाँ पे देखते हैं IF होगा मेरा दिस अपॉन दिस क्या है मेरा, ये W1 माइनस W2। ओके, ये कितना आएगा, लॉग में बात करेंगे तो log 10 N2 माइनस log 10 N1। इसको सॉल्व सिंपल करके लिखेंगे W1 माइनस W2 log 10 N2 डिवाइड बाय N1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एक आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, हर चीज़ का एक मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं हम लोग। जो लिक्विड लिमिट है वो शो करती है हमारी कंप्रेसिबिलिटी को। किसको शो करती है, कंप्रेसिबिलिटी को। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि लिक्विड लिमिट बढ़ाने पे क्या चीज़ बढ़ेगी, तो कंप्रेसिबिलिटी। ओके, और फ्लो इंडेक्स हमारा क्या शो करता है, फ्लो इंडेक्स शो करता है रेट ऑफ लॉस ऑफ shear स्ट्रेंथ। यानी कि जितना ज़्यादा फ्लो इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, shear स्ट्रेंथ में लॉस होगा। यानी कि ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा shear स्ट्रेंथ के। ओके, तो यहाँ पे हमको पता चलता है लिक्विड लिमिट की डेफिनेशन, कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन सा इंडेक्स होता है, ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, और इन दोनों का मतलब क्या रहता है उसके बारे में बात होगी। ओके, तो यहाँ पे कुल मिला के कंप्लीट हो जाता है हमारा लिक्विड लिमिट का टेस्ट। अब बात करते हैं हम लोग प्लास्टिक लिमिट के बारे में। तो अब बात करते हैं हम लोग प्लास्टिक लिमिट के बारे में। तो प्लास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग WP से। किससे, WP से। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल क्रम्बल कर जाती है when rolled in 3 mm थ्रेड डाया, ठीक है। जब हम सॉइल में, ये क्या हमारा वाटर कंटेंट होता है प्लास्टिक लिमिट पे, तो जब हम सॉइल में वाटर मिलाते हैं और उसको रोल करते हैं 3 mm के डाया में, तो उस वाटर कंटेंट पे जब उसमें क्रम्बल स्टार्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी यही है और टेस्ट भी यही कराया जाता है कि इसमें यही प्रोसेस कराया जाता है, और जिस पे हम लोग नोट कर लेते हैं उसका वाटर कंटेंट। ओके, इसमें यही है और यही डेफिनेशन है आपकी। इसमें भी कितना होता है, मिनिमम वाटर कंटेंट, ठीक है। और लिक्विड लिमिट की बात करी थी तो वो भी मिनिमम वाटर कंटेंट था। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट आपके न्यूमेरिकल के पर्पज से, लेकिन गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वहाँ जो काम आता है सबसे ज़्यादा आता है वो आता है आपका श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज रेशियो, ठीक है, इन दोनों में इंटर रिलेशन। तो इसको हम लोग देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ पे हम आपको कराएंगे श्रिंकेज लिमिट। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।